ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या पीपीएससी या कोई अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी 67 के ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन के माध्यम से हम इसके सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे। और वह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है जिसे विधि कहते हैं। विधि मतलब लॉ, ठीक है। जो एलएलबी कर रहे होते हैं ना, लॉ वगैरह, जो बैरिस्टर वगैरह बनते हैं उनके लिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। या फिर जो भी विद्यार्थी को लॉ में इंटरेस्ट है, विधि एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहते हैं बीपीएससी परीक्षा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो चुन सकते हैं। क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन निकला है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसके सिलेबस को रीड करने जा रहे हैं। रीड करने के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या जो है कंटेंट दिए हुए हैं, जिससे कि बीपीएससी जो है वह आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती है जब आप इसे एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं तब। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम इसे रीड करेंगे। पहला पॉइंट में है भारतीय संविधान की प्रकृति, इसके परिसंघीय स्वरूप की विभिन्न विशेषताएं। दूसरा है मूल अधिकार, निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के साथ उनका संबंध, मूल कर्तव्य। तीसरा है समानता का अधिकार। चौथा है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। पांचवा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। छठा है धार्मिक, सांस्कृतिक और तथा शैक्षणिक अधिकार। सातवां है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद के साथ संबंध। आठवां में है राज्यपाल और उसकी शक्तियां। नौवां में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनकी शक्तियां और अधिकारिता। 10वां में है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग, उनकी शक्तियां, ऐसे कृत्य। 11वां में है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। 12वां में है संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 13वां में है प्रत्यायोजित विधान, इसकी संवैधानिकता, न्याय तथा विधायी नियंत्रण। 14वां में है संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं दूतीय संबंध। 15वां में है भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम। 6वां में है आपात उपबंध। 17वां में है 16वां में है आपात उपबंध और 17वां में है संविधान कर्मचारियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। और 18वां में है संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 19वां में है संविधान का संशोधन। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय विधि जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ। पॉइंट नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। दूसरा है स्रोत, संधि, रूढ़ि, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्ति विधि के सामान्य सिद्धांत, विधि निर्धारण के लिए समुन्नसी साधन, अंतर्राष्ट्रीय अंगों के संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनिमयन। तीसरा में अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध। चौथा है राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकारी। 5वां में है राज्यों के राज्य क्षेत्र अर्जन की रीतियां, सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय नदियां। 6ठा है समुद्र अंतर्देशीय जलमार्ग, राज्य समुद्र क्षेत्रीय समीपस्थ परिक्षेत्र महाद्वीप उपतट अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय आधिकारिता से परे समुद्र। 7वां में है आकाशीय क्षेत्र तथा विमान संचालन। 8वां में है भाग्य अंतरिक्ष की खोजी तथा उपयोग। 9वां में है व्यक्ति राष्ट्रीय तत्व, राज्यहीनता, मानव भी अधिकार, उनके प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियाएं। 10वां में है राज्यों की अधिकारिता का आधार, अधिकारिता से उन्मुक्ति। 11वां में है प्रत्ययन तथा शरण। 12वां में है राजनयिक मिशन तथा कांसुल्य पद। 13वां में है संधि, निर्माण, उपयोजन तथा प्रवेशन। 14वां में है राज्य तथा उत्तरदायित्व। 15वां में है संयुक्त राष्ट्र, इसके प्रमुख अंग, शक्तियां और कृत्य। 16वां में है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, जल का विधिपूर्वक आश्रय, आक्रमण, आत्मरक्षा, मध्यक्षेपक। 18वां में है आणविक अस्त्रों का प्रयोग की वैधता, आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर रोक, आणविक अपरचरोद्भवन भवन संधि। ठीक है, आगे है खंड दूसरा, मतलब सेक्शन 2, अपराध और अपकृत्य विधि। अपराध विधि, अपराध की संकल्पना, आपराधिक कार्य, आपराधिक मान, स्थिति, स्टैट्यूटरी अपराधों में आपराधिक मनः स्थिति, दंड, आज्ञापक, दंडादेश, तैयारी और प्रत्ययन। दूसरा पॉइंट में भारतीय दंड संहिता का लागू होना। साधारण उपवाद, ग में है संयुक्त और अन्वयिक दायित्व, घ में है दुष्प्रेषण और अंग में है आपराधिक षड्यंत्र। 6 में है राज्य के विरुद्ध अपराध। 6 में है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। ज में है लोक सेवकों से संबंधित अथवा उनके अपराध। झ में है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। ट में है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ढ में है विवाह से संबंधित अपराध, पत्नी के प्रति पति अथवा उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता। और ड में है मानहानि। तीसरा में है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, चौथा में है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट में अपकृत्य विधि, अपकृत्य दायित्व की प्रकृति, त्रुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व। तीसरा है सैचुरेटरी दायित्व, चौथा है प्रत्यायुक्त दायित्व, छठा है संयुक्त अपकृत्यकर्ता, छठा है उपचार, सातवां अपेक्षा अधिदृष्टा का दायित्व और संरचनाओं के बारे में उसका दायित्व। नौवां में है निरोध और परिवर्तन, डिटेंटिव एंड कन्वर्सन। 10वां में है मानहानि, 11वां में है न्यूरोसेंस, 12वां में है षड्यंत्र, 13वां मिथ्या कारावास और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन। और आगे हम लोग देखेंगे संविदा विधि और वाणिज्य विधि। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में है संविधा निर्माण, दूसरा में है संपत्ति दूषित करने वाले कारण, तीसरा में है शून्यकरणीय, अवैध और अपरिवर्तनीय करार, चौथा में है संविधानों का अनुपालन, पांचवा में है संविदात्मक बाधाओं की समाप्ति, संविदा का विफलीकरण, और छठा में है संविदा कल्प, संविदा भंग के विरुद्ध उपचार, आठवां में है माल विक्रय और अवक्रय, नौवां में है अभिकरण, 10वां में है भागीदारी का निर्माण और विघटन, प्रकार्यम्य लिखित, बैंकर ग्राहक संबंध, प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण, एकाधिकार तथा अवरोध, व्यापारिक अधिनियम 1969, और 15वां में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये पूरी की पूरी जो है विधि मतलब लॉ बीपीएससी 67 ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस रहा। मैंने एज इट इज एक एक अक्षर आपके समक्ष ज्यों का त्यों जो है रखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज कमेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।